हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे क्लास 5th का साइंस का लेसन 5 फूड एंड हेल्थ। इसका रिमेन पार्ट यानी कि पार्ट 2 जो बचा हुआ भाग है उसे हम पढ़ेंगे। अभी इस लेसन में हम पढ़े थे न्यूट्रिएंट्स ऑफ फूड, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स, वाटर एंड रफेज। अब पढ़ेंगे बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट क्या होता है? A balanced diet is a diet that contains sufficient amount of different components of food like carbohydrates, fats, proteins, vitamins, minerals, roughage and water needed for the healthy function of our body। एक बैलेंस डाइट में ऐसा डाइट होता है, मतलब कि एक बैलेंस आहार जिसमें सब कुछ हो, उसमें कंटेन सफिशिएंट अमाउंट ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ फूड, डिफरेंट अलग अलग प्रकार के खानों को मिलाकर एक फिक्स अमाउंट का, जो पर्याप्त मात्रा में हमको कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स और रफेज और वाटर जो हमारे शरीर के लिए ज़रूरी है वो हमें दे, उसको कहते हैं एक बैलेंस डाइट कहते हैं। उसे उसकी क्या आवश्यकता थी? उससे हमारा जो बॉडी है उसके हेल्दी फंक्शंस करते हैं, यानी कि हमारा बॉडी एकदम हेल्दी रहता है, उसके सारे फंक्शन एकदम सही से काम करते हैं अगर हम बैलेंस डाइट खाएंगे, यानी ऐसा फूड जिसमें सब कुछ एक सफिशिएंट अमाउंट में मिला हो। नॉलेज। फ्राइंग रेंडर्स टू द फूड टेस्टी बट डिस्ट्रॉय ऑल विटामिन्स। फ्राइंग रेंडर्स मीन्स तला हुआ जो फूड है, रेंडर्स मीन्स प्रेजेंट करता है, टेस्टी दिखाता है खाना हमें, यानी कि जो हम खाना तल देते हैं उससे खाना टेस्टी हमको दिखता है, लेकिन वो सारे विटामिन्स को डिस्ट्रॉय कर देता है, नष्ट कर देता है। इट ऑल्सो मेक्स द फूड हार्ड टू डाइजेस्ट, और पचाने में भी बहुत मुश्किल होती है उस खाने को। रोस्टिंग रिजल्ट, रोस्ट करने से क्या होता है? लॉस ऑफ विटामिन्स इन द फूड, फूड में विटामिन्स का लॉस हो जाता है, यानी कम हो जाता है। प्रिजर्वेशन ऑफ फूड। फूड इज स्पॉइल्ड बाय जर्म्स लाइक बैक्टीरिया एंड मोल्ड्स। फूड जो होता है वो खराब हो जाता है, बर्बाद हो जाता है जर्म्स के द्वारा, जैसे बैक्टीरिया और मोल्ड्स जो होते हैं। मोल्ड्स कॉज अ कॉटन लाइक अपीयरेंस ऑन ब्रेड। मोल्ड्स जो होते हैं वो कॉटन की तरह ब्रेड पर दिखाई देते हैं। सच ब्रेड इज़ नो फिट टू ईट। ऐसा ब्रेड जो है वो खाने के लिए सही नहीं होता, नो फिट टू ईट। मिल्क, एग्स एंड मीट आर ऑल्सो स्पॉइल्ड बाय बैक्टीरिया। मिल्क, एग और मीट भी बैक्टीरिया से खराब हो जाते हैं। आफ्टर अ फ्यू डेज, कुछ दिनों के बाद, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स टू बिगिन टू रॉट। बिगिन मतलब स्टार्ट हो जाते हैं, रॉट मतलब सड़ना। कुछ समय के बाद फ्रूट और वेजिटेबल भी सड़ना शुरू हो जाते हैं। वी शुड नेवर ईट स्टेल ब्रेड। स्टेल मीन्स बासी, तो हमें नहीं खाना चाहिए कभी भी। हमें बासी ब्रेड, सड़े हुए फल, रॉटन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल कभी नहीं खाना चाहिए, नेवर ईट। फूड कैन बी प्रिजर्व बाय प्रोवाइडिंग कंडीशन इन विच जर्म्स कैन नॉट लिव। फूड को हम प्रिजर्व कर सकते हैं कुछ जो है कि नीचे जो दिए हुए कंडीशन है उनको यूज़ करके, जिससे जर्म्स जिंदा नहीं रहते हैं। फॉर एग्जांपल, बैक्टीरिया एंड मोल्ड्स नीड एयर टू लिव। बैक्टीरिया और मोल्ड्स को हवा की आवश्यकता होती है जिंदा रहने के लिए। सो वी मस्ट पुट फूड इन एयर टाइट कंटेनर्स। इसलिए हमें अपने खाने को एयर टाइट कंटेनर में रखना चाहिए जिसमें हवा ना जाती हो। फर्स्ट है, बैक्टीरिया कैन नॉट सर्वाइव एट लो टेम्परेचर्स। बैक्टीरिया जो है कम टेम्परेचर में सर्वाइव नहीं करता। सो मिल्क, एग्स, मीट एंड वेजिटेबल आर प्रिजर्व बाय कीपिंग देम इन रेफ्रिजरेटर। इसलिए मिल्क, एग्स, दूध, अंडे, मीट और सब्जियों को हमें प्रिजर्व करने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए फ्रिज में हमें रखना चाहिए उन्हें। फ्रूट सेकंड है, फ्रूट्स एंड फिशेस आर बॉयल्ड। फ्रूट्स और फिश को बॉयल करके, स्टरलाइज करके और पुट इनटू एयर टाइट टिन्स। एयर टाइट टिन्स में हमें रखना चाहिए जिसमें हवा ना जाती हो। वाइल कैनिंग फूड स्टफ्स
इट शुड बी केप्ट इन माइंड दैट द एयर इज़ नॉट लेफ्ट इन टिन्स। जब हम फूड स्टफ्स को कैनिंग भी कर रहे हों तब भी हमें यह ध्यान में रखना चाहिए कि इन माइंड कि एयर इज़ नॉट लेफ्ट इन द टिन्स, टिन्स में हवा ना बची हो। थर्ड है वी हैव एन ओल्ड ट्रेडिशनल ऑफ प्रिजर्विंग फ्रूट्स। हम लोग जो है वो पुराने जो है समय के ट्रेडिशनल प्रिजर्विंग जो है वो सुरक्षित रखने के लिए पुराने समय के जो तरीके हैं उन्हें क्या है, फ्रूट्स और वेजिटेबल को इन द फॉर्म ऑफ पिकल्स, फ्रूट्स और वेजिटेबल को पिकल्स में, चटनी में और कैंडीज़ में बना के रख लेते हैं। वाइल जब प्रिपेयरिंग दीज थिंग्स, इन चीज़ों को जब तैयार करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, सॉल्ट, शुगर्स, ऑयल, स्पाइसेस और विनेगर etc आर यूज एज प्रिजर्वेटिव्स। प्रिजर्वेटिव सुरक्षित रखने के लिए नमक, चीनी, तेल, मसाले, विनेगर इन सब का इस्तेमाल करके हम सामानों को सुरक्षित रख सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं। फोर्थ है बॉइलिंग किल्स बैक्टीरिया। बॉयल करके भी बैक्टीरिया मर जाते हैं। सो मिल्क कैन बी प्रिजर्व फॉर 2 और 3 डेज यूजिंग बॉइलिंग टेक्निक। बॉइलिंग टेक्निक से उबाल कर हम दूध को 2-3 दिन तक सुरक्षित रख सकते हैं। फिफ्थ है विदाउट वाटर, बिना पानी के बैक्टीरिया कैन नॉट ग्रो। बैक्टीरिया नहीं बढ़ते हैं। सो पल्सेस एंड ग्रेन्स आर वेल ड्राइड एंड प्रिजर्व। उन्हें अच्छे से सुखाकर सुरक्षित रखना चाहिए। सम वेजिटेबल आर ऑल्सो ड्राइड इन द सन। कुछ वेजिटेबल्स भी सन में सुखा कर रखते हैं। दे कैन बी यूज लेटर ऑन इन ऑफ सीजन। इन्हें ऑफ सीजन में यूज़ किया जा सकता है सन में सुखाकर। एक्सरसाइज, रेगुलर मॉर्निंग एक्सरसाइजेस कीप्स द बॉडी फिट एंड हेल्दी। प्रत्येक दिन, प्रत्येक सुबह एक्सरसाइज करके हम अपनी बॉडी को फिट और हेल्दी रख सकते हैं। इट हेल्प्स इन डेवलपिंग एंड टोनिंग अप द मसल्स। यह हमें विकास करने में और शेप लाने में, टोनिंग अप करने में मसल्स को हेल्प करता है, हमारी मदद करता है। इफ़ यू डोंट एक्सरसाइज लाइक रनिंग, अगर हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं लाइक रनिंग, दौड़ना, साइकिलिंग करना एंड योगा, द मसल्स बिकम वीक एंड लूज। मसल्स क्या हो जाएंगे, कमज़ोर और ढीले पड़ जाते हैं। ड्यूरिंग एक्सरसाइज, एक्सरसाइज के समय द ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड का जो सर्कुलेशन है, मतलब ब्लड जो हमारी नसों में इधर उधर दौड़ता है, इंक्रीजेज, बढ़ जाता है। मोर ब्लड इज़ कैरीड टू द हार्ट एंड द ब्रेन। अधिक खून जो है हमारे हार्ट तक जाता है और ब्रेन तक जाता है। दिस वे इट ऑल्सो हेल्प द नर्वस सिस्टम। इस तरीके से वो हमारे नर्वस सिस्टम को भी हेल्प करता है। मोर एयर इज पम्प्ड इन एंड पम्प्ड आउट ऑफ द लंग्स। और जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो अधिक हवा हमारे अंदर जाती है, बाहर आती है हमारे लंग्स में। दस इसलिए टेक मोर ऑक्सीजन, हम अधिक ऑक्सीजन लेते हैं और गिव आउट मोर कार्बन डाइऑक्साइड, और अधिक कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। बॉडी स्वेट्स अ लॉट विच गुड फॉर इट। बॉडी में जो पसीना होता है, स्वेट्स होता है, वो अधिक होता है, वो अच्छा होता है फॉर इट, इसके लिए। एज द स्वेट ग्लैंड्स इन द स्किन बिकम मोर एक्टिव। इससे हमारे स्वेट, पसीने की जो ग्रंथियाँ हैं, स्वेट ग्लैंड्स हैं, वो स्किन में वो मोर एक्टिव हो जाती हैं। इफ़ यू वांट शार्प माइंड, अगर आप तेज़ दिमाग चाहते हैं, शार्प माइंड चाहते हैं और हेल्दी बॉडी चाहते हैं, कीप ऑन डूइंग एक्सरसाइज रेगुलर। तो हमें डेली एक्सरसाइज करना चाहिए। रनिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग, योगा। रेगुलर एक्सरसाइज इज इम्पोर्टेंट टू स्टे हेल्दी। रेगुलर एक्सरसाइज, प्रतिदिन एक्सरसाइज करना नियम से, वो हमारे शरीर को हेल्थ रहने में बहुत ही महत्वपूर्ण है। एनफ रेस्ट, पर्याप्त मात्रा में हमें आराम भी करना चाहिए। प्रॉपर रेस्ट एंड रेगुलर आवर्स ऑफ स्लीप। रेगुलर आवर्स ऑफ स्लीप मतलब नियम से सोने का जो घंटे होते हैं, और प्रॉपर रेस्ट जो होता है वो रिलैक्स करता है आवर मसल्स को, हमारे मसल्स को आराम देता है। एंड गिव आवर बॉडी टू मच नीडेड रेस्ट, गिव आवर बॉडी द मच नीडेड रेस्ट।
और हमारी बॉडी को जितना आवश्यकता होती है उतना रेस्ट भी देता है। वी फील फ्रेश, हमें ताज़ा महसूस होता है। फ्रेश मतलब ताज़ा, फील मतलब महसूस करते हैं। एंड रेडी टू वर्क अगेन, और अगेन स्टार्ट हो जाते हैं वर्क करने के लिए। वी कैन वर्क मोर इफ़िशियंटली, मतलब हम आसानी से और काम कर सकते हैं। स्लीप ऑल्सो गिव्स टाइम टू द बॉडी फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ बॉडी सेल्स। स्लीप जो होता है वो हमें बॉडी को टाइम देता है, किस लिए? फॉर द ग्रोथ, बढ़ने के लिए, और हमारे सेल्स को रिपेयर करने के लिए। जब हम सोते हैं तो ये हमारी बॉडी, हमारी ग्रोथ होती है और रिपेयर भी होते हैं हमारे सेल्स। इसलिए सोना और एनफ रेस्ट लेना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो बच्चों, अब आगे हम इसका एक्सरसाइज करेंगे। फर्स्ट है, टिक द एप्रोप्रिएट आंसर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। सेकंड है, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ड्स। थर्ड है, मार्क टिक फॉर ट्रू स्टेटमेंट्स एंड फॉल्स फॉर द फॉल्स स्टेटमेंट्स। तो बच्चों, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको जो है हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर पसंद आया तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो उसे कमेंट करके हमें बताइएगा, और वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।